हेलो बच्चों, कैसे हो सब। होप सो सब बढ़िया हो गए, ठीक है ना। अभी तक के टॉपिक आपने पिछले देखे। आज जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक है बेटा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, ठीक है, जो है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पढ़ा था। अब बात आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। फैराडे ने इनको कहा था कि लाइन ऑफ फोर्स, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ठीक है, इस वर्ड को लेके या आप जैसे कंफ्यूज हुए हो। फोर्स का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो फोर्स यहाँ बोला गया है फैराडे के द्वारा, इस फोर्स का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। लाइन ऑफ फोर्स जो हम बोलते हैं, उन लोगों का एक कॉन्सेप्ट रहा होगा या कुछ सोचा होगा उन्होंने, ठीक है। बट यहाँ पे आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, सीधे क्या ध्यान रखना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ओके, नॉट अबाउट लाइन ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, सबकी बुक में लिखी होगी, यहाँ पे लिखा है हमने, देख लीजिएगा। इमेजिनरी लाइन, व्हाट अबाउट दिस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। कहाँ पे, इन द रीजन सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट बनता है, वो क्या करता है, डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। भी हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे, आप डेफिनेशन देख लीजिए, एट दैट पॉइंट इन द रीजन, ठीक है ना। तो फील्ड बनेगी तो कोई जरूरी नहीं है फील्ड होता है, कर्व बने क्या बने, उस तरह से देखेंगे अभी यहाँ पे। एक और यहाँ पे डेफिनेशन ये है कि इसका जो मतलब होता है इसका, इस चीज़ का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये क्या करता है, इट मीन्स रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पिक्टोरियली, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं को बेस बना के हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम पिक्टोरियल फॉर्म में की अगर बात करते हैं कि पिक्टोरियल फॉर्म क्या है हमारा, अगर वहीं से स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है ना, कि पिक्टोरियल कैसे बनेगा। तो क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन in a region such that a tangent at any point on the field line gives a direction of the electric field at that point। तो अभी हम चलते हैं सीधे कहाँ पे, ये जिसने कहा था, किसने कहा था, फैराडे ने। इसका जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में वो फैराडे के थ्रू दिया गया था, फैराडे ने बताया था। उन्होंने बताया क्या, कि हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, सपोज दैट हमने क्या लिया, लेट वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज, हमने चार्ज क्या ले लिया, प्लस क्यू, ठीक है ना। अब इसकी फील्ड को चेक करना होगा, तो इसके पहले भी आपने पढ़ा था, इसकी फील्ड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा चार्ज ले आएंगे, इसको क्या बोलते हो आप, टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। दैट इज पॉजिटिव, वो प्लस क्यू नॉट ले लिया हमने, उसको कहीं आसपास लगा दोगे, ठीक है ना। फील्ड कैसे मालूम पड़ेगी, जब वो चार्ज इसके कनेक्शन, इसके संपर्क में आएगा और क्या होगा, या तो अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, जहाँ से वो शुरू होगा वही उसकी फील्ड कहलाएगी। तो ठीक है, अब देखते हैं हम इसको यहाँ पे, ठीक है ना, कि हमारी फील्ड कहाँ पे कैसे बन रही है। ये चार्ज देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे किसके, फैराडे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो फैराडे ने क्या बताया था बेटा, वो देखेंगे पहले। एक चीज़ तो आपने और पढ़ी होगी, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज होगा, उसका कोई डिस्टेंस होगी, आर डिस्टेंस, मान लो कोई दूसरा चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था ना आपने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², याद है, इसके पहले आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। या आपका ये भी था KQ/r², इसको अभी हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा क्या होगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। जो इसके बीच की डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली, मैंने डायरेक्टली बोल दिया था, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा भी है, अभी आप आगे भी पढ़ेंगे इसको। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेते हैं, ये हमारी रेंज हो गई। फील्ड तो चारों तरफ इक्वल होती है, मालूम है आपको, चाहे हम लेफ्ट जाएं या राइट जाएं, अप जाएं या डाउन जाएं। तो अभी हम उसी फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सपोज कि हमने क्या किया, दूसरा एक टेस्ट चार्ज ले लिया, उसके पास की हम फील्ड देखते हैं। अब हम मान लो वो चार्ज हमारा क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, चार्ज आपने लिया है, सपोज दैट हमने चार्ज दूसरे क्या लिया, प्लस क्यू लिया या माइनस क्यू लिया, जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं टेस्ट करने के लिए, तो उससे होगा कुछ नहीं। प्लस प्लस है तो बाहर की तरफ क्या करेंगे, ये मूवमेंट करेंगे, अगर माइनस है तो टुवर्ड इनसाइड मूवमेंट होगा, ठीक है ना। उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो ये देखो फैराडे ने बताया गया था एक्चुअल में इसमें, कि फैराडे ने कहा था कि जो यहाँ पे जब हम ऐसे डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले पिक्टोरियल फॉर्म क्या होता है वो समझना पड़ेगा। कि मान लिया हमने यहाँ पे ये टेस्ट चार्ज ले लिया, ठीक है ना, पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये सब कुछ इसको क्या है, एक एरो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, डैश डैश करके, यही होता है हमारा क्या, पिक्टोरियल फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा। और भी लाइंस आपकी मर्जी, चाहो तो आप
बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये पिक्टोरियल क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, चार्ज का। फैराडे ने यही कहा था कि इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्टोरियल, ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में उसको हम वो कर दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हमने डायग्राम बना लिया, तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हो रही हैं, या तो एरो आप अंदर बनाओगे या तो बाहर बनाओगे। तो एरो क्या है, एरो हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। ये जो एरो होगा बेटा वो क्या बताएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इसको देखिएगा यहाँ पे, तो एरो से क्या करेंगे हम, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है हमारा एरो। ये जो एरो बन रहा होगा, मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, ऐसा सपोज कर लीजिए, या निगेटिव जो भी है। जो एरो बनेगा हमारा वो क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। किसकी डायरेक्शन को बताएगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बाहर तरफ जा रही है कि अंदर की तरफ आ रही है, वो हम किससे पहचानेंगे, इन पे बने हुए एरोज से। एक तो ये काम हो गया। अगर निगेटिव होगा तो एरो कहाँ आएगा आपका, अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। देखिए उसके बाद अभी क्या कर रहे हैं फिर हम, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या है, दूसरा चीज़ में बताया कि जो लेंथ होगा वो क्या करता है, यहाँ पे से एरो की लेंथ, मतलब ये एरो कहाँ तक गया है, ये लेंथ जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसकी फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी थी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू रिप्रेजेंट होगी, एरो की लेंथ के थ्रू। तो लेंथ ऑफ द एरो, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपका एक चीज़। अब इसके बाद फिर हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं, ये मेन चीज़ हो गया। और जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जानने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने इसको लाइन ऑफ फोर्स कहा था। तो लाइन ऑफ फोर्स क्या, ये क्या है, एक इमेजिनरी वर्ड है। क्या है आपका, इमेजिनरी वर्ड है। वर्ड इमेजिनरी है मगर क्या है, जो फील्ड है, लाइन ऑफ फोर्स का इमेजिनरी है, बट फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी बात कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारी, वो रियल है। फोर्स इमेजिनरी है, ठीक है, बट फील्ड क्या है, रियल है। एकदम दिमाग में सेट कर लेना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी, और अगर आप आईआईटी वगैरह के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे वो देंगे ही, हो सकता है कुछ 12th के बाद दें, कुछ 12th के जस्ट बाद दें, या कुछ एक साल प्रिपेयर करके दें। बट ये ध्यान रखिएगा कि आएगा जरूर एग्जाम में, ये बेसिक पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। लाइन ऑफ फोर्स मतलब क्या है, दे आर द इमेजिनरी लाइन, बट वो किसको, लाइन तो इमेजिनरी बनती है, क्योंकि दिखता थोड़ी ना, कहीं चार्ज रखा क्या वहाँ दिखता है क्या अपने को, हाँ कि तीर जा रहे हैं बाहर फिर अंदर आ रहा है, दिखता तो है नहीं। या निगेटिव चार्ज लाइट देखा है आपने घर में, अर्थ वगैरह पॉजिटिव और निगेटिव बोर्ड में होता है, कहीं दिखता है क्या, कुछ ऐसे फैला हुआ है, नहीं दिखता ना। ये सब क्या है, ये टोटल जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, पहले लिखा है इसने इमेजिनरी लाइन, इमेजिनेशन है, ठीक है कुछ नहीं, मानना है बस भैया। प्रूफ हो गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, तो मान ही रहे हम। तो क्या इमेजिनरी लाइन, जस्ट लॉ ऑफ फोर्स क्या है, दैट इज जस्ट ओनली द इमेजिनेशन। बात जा रही ना भेजे में। अब दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर क्या है, वो रियल है, लाइन नहीं है, मतलब इमेजिनरी लाइन है, बट जो फील्ड है वो क्या है, रियल है। इसको एकदम याद रखिएगा, ठीक है। देखो ये तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट इस में क्या था, चीज़ और जो आपको ध्यान रखने वाली है, वो ध्यान रखने वाली चीज़ ये है बेटा कि लाइन ऑफ फोर्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन मैंने कहा था स्टार्टिंग में, इससे बढ़िया आप क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलोगे, ठीक है ना। इसके चक्कर में बोलना है लाइन ऑफ फोर्स, अदरवाइज फिर आप क्या करोगे, उस लाइन ऑफ फोर्स को दिखाने चक्कर में उसको आप रियल मान बैठोगे, जो कि फील्ड रियल है और लाइन जो वहाँ पे बनेंगी वो क्या रहेंगी, इमेजिनरी रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो ये फील्ड की लाइन या फील्ड लाइंस होती हैं, क्या होती हैं, स्पेस कर्व होती हैं। कई बार पूछ लेता है, नहीं पूछता तो भी ध्यान रखिएगा, फील्ड लाइंस आर स्पेस कर्व, स्पेस में बना हुआ कर्व। क्या है स्पेस यहाँ पे मालूम है, बताया है इसके पहले, आप वीडियो को देखे होंगे, उसमें बताया है, इसके पहले क्लास में बताया, 11th में बताया गया, 10th में बताया गया है, ठीक है ना। नहीं मालूम तो जान लो, फिजिक्स में कहीं भी स्पेस आता है, क्या आता है,
स्पेस, तो उसका मतलब होता है कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये 3 डायमेंशनल। और अगर एक वर्ड आता है प्लेन, अगर प्लेन कहीं आता है तो 2 डायमेंशनल। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर रखिएगा। फिजिक्स बहुत आसान है, ठीक है ना, बट तब या उसके लिए जिसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी कर दिया अभी तो एग्जाम में, मालूम है ना। तब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव बदला, 1 घंटे उसमें चले गए आपके, और क्वेश्चन फिर भी श्योर नहीं होगी सही हो रहा है नहीं हो रहा है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें उनको एकदम बारीकी से हाईलाइट करके, हाईलाइटर का यूज करना सीख लो, ठीक है ना। नॉर्मल कभी आप पढ़ते हो तो देन यू हैव टू यूज द हाईलाइटर्स, ठीक है, ताकि ये पॉइंट्स याद रहे बेटा, बोलना नहीं एग्जाम तक तो नहीं बोलना है, बाकी फिर आपकी मर्जी है यार, पढ़ना ही नहीं पढ़ना अपने को। तो बात समझ में आई। तो क्या होता है यहाँ पे बताया मैंने कि जो फील्ड लाइंस है वो क्या है, स्पेस कर्व है। फील्ड लाइंस आर स्पेस कर्व, और इसका मतलब क्या होता है कि स्पेस कर्व कैसा होता है, 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हम देखने चल रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज से बहुत क्वेश्चन आता है, चाहे वो आपका कंपटीशन हो चाहे वहाँ हो, ठीक है ना, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस चैप्टर से आना है, ठीक है। ये इसमें से प्रॉपर्टीज से आएगा, इधर इसके बाद गॉस वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से है, क्योंकि हर बार ही आता है, 2 नंबर 3 नंबर का आएगा ही, ठीक है ना। अब कुछ लोग हंस रहे होंगे 2 नंबर का क्या पढ़ें, बेटा 2 नंबर से ही 200 या 100 तक पहुँचोगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। हाँ तो देखिएगा, अभी हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं बेटा वो है कि इट बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो लाइंस होती है वो कहाँ से बिगिन होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, एंड सेटअप टू द निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से चलेगी और निगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, अब फिर एक कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया। एक इसके बाद फिर सेकंड पॉइंट में पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया था, मैंने अभी उसको आपको जो पिक्टोरियल फॉर्म वाला बताया था, तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, आपने देखा था कि ये लिया था पिक्टोरियल फॉर्म इस तरह से, और यहाँ एरो से पूरा दिखा दिया था फील्ड्स को, ठीक है ना, ये एरोस थे, ये कुछ ऐसे, ठीक है ना, तो ये एरोस थे। तो यहाँ पे जो ये हमारा था लेंथ ऑफ द एरो, वो क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड को, लेंथ बताया था ना, लेंथ ऑफ एरो ये मैग्नीट्यूड को बता रहा था, ठीक है ना। बाकी जो एरोज होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन बताते हैं किसकी, ये बताया था मैंने आपको, एरो डायरेक्शन बताते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। बट फिर क्या, वो जैसे आगे बढ़ते जाएगा इन्फिनिटी पे जाकर क्या होता है, 0 होता है। एरो जो यहाँ पे जो इसके डॉटेड ये हमारे पॉइंट्स बन रहे थे, जिससे छोटे होते जाते हैं, ठीक है ना, काफ़ी छोटे होते जाते हैं पॉइंट्स बाद में। अच्छा ये 0 कहाँ पे होगा, इन्फिनाइट पे पहुँचेगा, तो उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, आपने गॉस पढ़ना होगा, वहाँ पे उसका यूज भी आता है, ठीक है। तो बाद में इस डायग्राम को फैराडे ने क्या किया, थोड़ा और मॉडिफाई किया था, तो इसके बारे में जान लो क्या उन्होंने मॉडिफाई किया था एक्चुअल में, वो बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा बस, ठीक है ना। तो ये जो डॉटेड डायग्राम थी इसको क्या किया उन्होंने, ये जो एरो बटे हुए थे पार्ट पार्ट में सबको जोड़ दिया। जोड़ कैसे बनाया ये देखते हैं, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक है ना। इधर का आप देख लिया है। अभी क्या कर दिया हमने, ये वही थे, अब इन्होंने ज्वाइंट कर दिया, क्या कर दिया है, ठीक है ना। अब भी मेन बात है मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अब यहाँ कैसे निकालोगे, इतना बड़ी लाइन हो रही थी वहाँ पे, वो तो आप वहाँ बता दें लेंथ ऑफ द एरो से कितना हमारा वो हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसे हो गया, अब कैसे बताएंगे आप, ठीक है। ये तो विचार करने वाली बात है, ठीक है। तो फैराडे ने क्या बताया कि जब हमने इसको जोड़ दिया, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज से अवे, टेस्ट चार्ज लेके चेक करते हैं भाई, कैसे मालूम पड़ेगा हमको, हमने लिया टेस्ट चार्ज, रखा पॉजिटिव चार्ज, तो टेस्ट चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे सोर्स चार्ज क्या है प्लस क्यू, और टेस्ट चार्ज कौन सा लिया, वो भी हमने प्लस क्यू नॉट ले लिया। अब प्लस क्यू क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, टेस्ट चार्ज बाहर, तो डायरेक्शन किधर होगी, आउटवर्ड, ठीक है, कहाँ होगी, आउटवर्ड। और अगर टेस्ट चार्ज हमारा, तो वो चेंज नहीं होगा, ये सोर्स चार्ज नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इनवर्ड हो जाएगी। इसको नेगेटिव ले लिया हमने, डायरेक्शन कहाँ होनी है,
इनवर्ड। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो क्लियर है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये हो गया हमारा। जब मैग्नीट्यूड की बात आती है बेटा, तो यहाँ पे जो फैराडे ने फिर क्या बताया कि हम जो मैग्नीट्यूड वाला है वो उसके लिए डेंसिटी ऑफ लाइंस देखेंगे, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो बताने को जो आप क्लियर है यहाँ, ये डायरेक्शन, इसको एरो को देख के मान लो क्या, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। बट मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे उस फील्ड का, बात है किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इसको निकालने के लिए डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है ना। डेंसिटी ऑफ लाइंस, इसकी डेंसिटी ऑफ लाइन। देखो यहाँ पे जहाँ पे लाइन ज़्यादा है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ इनकी डेंसिटी क्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा उस फील्ड का, उस पॉइंट पे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जब दूर जाएंगे तो फिर दूर हो जाएगा, यहाँ पे आप इधर आओगे तो ये डेंसिटी क्या है, कम है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है ना। इससे हम पहचानेंगे, इसका आगे यूज आएगा इसलिए बताया था। चलिए हम चलते हैं अपने सेकेंड प्रॉपर्टी पे। पहला क्लियर हुआ आपका, सेकंड देखिएगा। जब सेकंड की बात करते हैं तो फिर क्या आता है, दे कैन, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन। एक पॉइंट और आप नोट कर लीजिएगा इसमें, ये तो हो गया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन। स्टार्टिंग बता दिया था मैंने, ये लाइन्स क्या थी, इमेजिनेशन पे बेस्ड है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रियल होती है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इमेजिनरी लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी है हमारी, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। हम आते हैं, ये सबको मालूम है, हम आते हैं अपने थर्ड वाले पॉइंट पे। थोड़ा थर्ड वाले पॉइंट पे आएंगे तो एक आता है कि देख, नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है ना। अब बात है क्लोज लूप क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है, पहला पॉइंट बताया था हमने कि पॉजिटिव से निकलते हैं बेटा और निगेटिव पे आपके सेटअप खत्म हो जाते हैं, तो क्लोज लूप तो बनना ही नहीं है। दिख रहा है ना, क्लोज लूप कहाँ से बनेगा। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, दे नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, ठीक है ना। अब आता है फिर थर्ड पॉइंट हमारा, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस। मतलब ये निकलते हैं लाइंस तो सीधे जाती हैं यहाँ तक, ठीक है ना। ये नहीं कहीं स्पेस में जाके वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो दे डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इन इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होने का क्या मतलब है। सब्जेक्टिव का मतलब है द चॉइस इज योर, सिंपली हमने एक चार्ज लिया, उस पर इतनी फील्ड दिखा दी, ठीक है ना। अब आप बोलते नहीं सर हमको ज़्यादा दिखानी है, तब क्या करोगे, ठीक भैया तो तेरी मर्जी, ठीक है। इसी में तूने कितनी दिखा ली, बढ़ा लिया भैया, लो मैं दिखाई 4, तुमने दिखाया 8, ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव मैटर है, ठीक है ना। अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट द डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। अब जो डेंसिटी की बात करते हैं वो ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि जब यहाँ पे एकदम जो चार्ज के पास की बात करेंगे वहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हायर डेंसिटी होगी, चाहे यहाँ की बात करो तुम चाहे यहाँ की बात करो। बट जैसे दूर जाओगे स्पेस बढ़ा, अब वहाँ पर डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। डेंसिटी मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करती बताया था, ठीक है ना। तो ये है मतलब इसका, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव एंड डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो देखिएगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जितनी फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही क्या होगी, उसकी मैग्नीट्यूड होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो, मान लो एक चार्ज लिया हमने, क्यू ले लिया, इस पर हमने दिखाई कितनी फील्ड लाइंस, 2 दिखा दी, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 2 होगा। अगर इसी लाइन को हम बढ़ा देते हैं कितना, अभी डबल ही करो इसको, 4 कर दिया हमने, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, 4। अगर हमने ये प्लस क्यों के लिए था, ठीक है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो मैग्नीट्यूड को समझने के लिए तो 4 लाइन तक दिखाया गया, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यू लिया, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2Q लेंगे, चार्ट को बढ़ा दिया हमने। अगर इस वाले में हमें क्या दिखाते, मतलब यही था हमारा मैग्नीट्यूड, प्लस क्यू पे हम दिखाते कितनी लाइन, 4 लाइन दिखाते नंबर ऑफ लाइन्स, और मैग्नीट्यूड कितना था इसका, मान लो 2 था, 2 मैग सपोज करिए यहाँ पे 2 के लिए ये 4 लाइन्स आ रही थी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2Q वाला केस आएगा तो यहाँ पे जस्ट डबल, जहाँ 4 था वहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही दिखाया है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक है ना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है द फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक अबाउट द ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस। सिमेट्रिक अबाउट द ज्वाइनिंग ऑफ 2 चार्जेस, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, जिसका दोनों साइड इक्वल हो, जैसे ये दिख रहा है फिर सेम है इधर भी हो, ठीक है, वो सिमेट्रिक होता है। जैसे यहाँ पे 2 चार्ज ले लिया हमने, एक आपने ले लिया प्लस क्यू, ठीक है ना, दूसरा आप माइनस क्यू ले लो सपोज दैट, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ दोनों अगर सेम लिया तब की बात करते हैं। ये फिर ऐसे फील्ड्स दिखाएंगे इसकी, ठीक है ना, इधर इधर, तो सिमेट्रिक कब होगा, सिमेट्रिक मतलब इधर तो डिवाइड करो, जैसे इधर बना वैसे सेम इधर, अगर अलग अलग होता तो सिमेट्रिक नहीं होता फिर, ठीक है ना। सिमेट्रिक कब होगा, ये मतलब इसका अपर पार्ट अगर देखेंगे तो सेम, इसका लोअर पार्ट सेम, या अगर ऐसे ऐसे देख रहे हैं तो फिर यहाँ देखो ये भी आपका आउटवर्ड जा रही है, इसमें भी क्या जाएंगी आउटवर्ड, यही होता है क्या हमारा सिमेट्रिक, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल सिंगल लिया तो क्या हो गया आपका स्फेरिकल सिमेट्रिक दिखाएंगे, इस पर क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना। और सिमेट्रिक भी होता है, दूसरा क्या होता है पॉजिटिव निगेटिव को अलग अलग दिखाएंगे तो इस दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ आर द स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है ना। लेकिन क्या होंगे, ऐसे अगर हम यहाँ अलग अलग दिखाते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, मान लो ये इसको प्लस दिखाया इसको माइनस दिखाया, दोनों क्या है स्फेरिकली सिमेट्रिक है, बट ये किसके लिए है अपना आउटवर्ड के लिए, जो पॉजिटिव वाला है आउटवर्ड के लिए, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा इनवर्ड के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये कहाँ आएगा अभी अंदर की तरफ आएगा, ठीक है ना। अंदर और बाहर लाइंस जो दिखाते हैं वो क्या दिखाते हैं याद है ना, इसको एज अ सोर्स चार्ज कंसीडर करेंगे, और एक दूसरा लेंगे टेस्ट चार्ज को हम क्या बोलते हैं प्लस क्यू नॉट, ठीक है ना। फिर चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक नहीं हमारा सॉरी, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन गिव्स मैग्नीट्यूड। डेंसिटी से आप लोग समझते हो, ठीक है, डेंसिटी के बारे में बताया था, क्लोजनेस, डेंसिटी गिव्स मैग्नीट्यूड, इसका मतलब क्या है भैया, ठीक है, अच्छे से आप जानते हो, बताया था कि डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है आपका क्लोजनेस, जहाँ पे ज़्यादा क्लोज वहाँ मैग्नीट्यूड ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, जहाँ क्लोजनेस कम वहाँ मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम बना के बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, या वैसे समझना है तो फिर देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना। एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए कि ये हमारा क्या है, ये रहा कुछ, यहाँ पे हमने चलो पॉइंट ले लिए, ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ पे सी पॉइंट्स लिया, यहाँ पे फील्ड्स को दिखाया आपने, ये फील्ड जा रही है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे जो फील्ड आएंगी, लाइन की क्लोजनेस कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ दिख रही है, एक यहाँ, यहाँ तो गैप दिख रहा है आपको, तो ये होगा ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट है, ये ई बी होगा और ये ई सी होगा। यहाँ एक चीज देखिएगा, ई ए क्लोजनेस ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इससे ई बी के कंपैरिजन में इन दोनों के, और इसमें क्या होगा ई सी ज़्यादा होगा किसके, ग्रेटर देन और इक्वल कंसीडर, ठीक है, किसके ई बी के। तो इनडायरेक्टली आप लिख सकते हो बाद में इसको दोनों सॉल्व करने पे, ई ए एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ई
सी। ठीक है ना, शायद समझ गए होगे आप कहना क्या चाह रहे थे। नेक्स्ट है द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्जेस। जो फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। द फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्जेस। ठीक है ना, फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्जेस। ये फील्ड चार्ज हो गया। ठीक है ना, ये होगी हमारी क्या, फील्ड लाइंस। ठीक है, सरफेस, ये उसका सरफेस हो गया। ये जो होंगी वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी 90 का एंगल बनाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर होती है। आगे इसका भी अगला जो देख रहे हैं उस पर देखते हैं। ठीक है, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, परपेंडिकुलर होती है, राइट। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है उस पर आइए। नेक्स्ट क्या है पॉइंट आपका, ठीक है, कई सारे पॉइंट से सारे कवर कर ले रहे हैं इसमें, एक तो क्लियर हुआ। फिर क्या है आपका, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एक पॉइंट ये भी कंसिडर कर सकते हैं, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन पॉइंट है ये ई ए है, ये ई बी है और ये सी है। इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बनता है वो क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को शो करता है। ठीक है ना, टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और कौन सा हो सकता है इसके बाद फिर, ठीक है ना, एक और है आपका द फील्ड लाइन रिप्लेस बाय द चार्ज, या फिर क्या कर सकते हो, नहीं वो है, हाँ, द फील्ड लाइंस आर रिपेल बाय द चार्ज, या कौन सा चार्ज होता है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज, और अट्रैक्ट बाय द निगेटिव चार्ज। ठीक है, रिपेलिंग होगी पॉजिटिव के थ्रू और अट्रैक्शन होगा निगेटिव के थ्रू। सपोज दैट ये पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये फील्ड लाइंस आई, फील्ड लाइन कैसी होगी, पॉजिटिव हुई हमारी, तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्न हो जाएगी, ये आई और ये टर्न हो गई। बट